तो आज हमारे साथ हैं रोशन तिवारी, जो कि इनको कॉरपोरेट सेक्टर में काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है इनका। लगभग अराउंड आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों की आपकी ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस होगा आपका? हाँ, अगर मैं एडटेक की बात करूँ, एडटेक सेल्स की, तो अब जो करंट सिचुएशन है, अभी जो इस दिस मंथ अगर मिला लिया जाए, तो नियर अबाउट मोर देन 3.5 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है मुझे सेम सेक्टर में, सेम सेगमेंट। क्योंकि यूपीएससी के अलावा और भी मतलब लोगों के साथ काम किया है, पिच देखा है, और भी मतलब दूसरों का पिच लेकर के किया है। बट मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूं तो मैंने 3.5 साल लगभग एक ही यूपीएससी सेगमेंट में काम किया है, क्योंकि मेरा मतलब बैकग्राउंड ओवरऑल ये रहा। आपकी जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई थी एडटेक से हुई थी। हाँ, जर्नी मेरी जैसे जर्नी मतलब मल्टीपल में, अगर मेरे बारे में अगर आप जानना ओवरऑल चाहें, एक्सपीरियंस बताइए कितना है कॉर्पोरेट में आपका? कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर प्रॉपर देखा जाए तो मेरा लगभग 3.5 साल का साढ़े एक्सपीरियंस है। तीन साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि इन 3.5 सालों के जर्नी में आपको ओवरऑल क्या लगा कि जैसे बहुत सारे आपको जैसा कि पता होगा कि यही एक कॉरपोरेट सेक्टर ऐसा है जहां जो अभी तक नहीं पहुंच सके हैं, जो लोग बाहर हैं, वो कॉरपोरेट उनका एक सपना होता है कि मैं कॉरपोरेट में जाऊं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से जॉब कर रहे हैं कॉरपोरेट में, कहीं ना कहीं वो परेशान हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये कॉरपोरेट से अब मैं निकल जाऊं तो शायद मेरी जिंदगी अच्छी होगी। और लोगों कहीं न कहीं लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ भी शायद आजकल कॉर्पोरेट में नहीं जी पाते। तो आपका क्या मानना है कि कॉर्पोरेट लाइफ क्या सोचते हैं आप कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में कि हाँ, आपके लिए प्रेज़ेंट अच्छा है या फिर कॉर्पोरेट और जॉब से आप निकल जाएँगे तो अच्छा रहेगा? क्योंकि अभी आपका भी साढ़े 3 साल अप्रॉक्स हो चुका है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। ठीक है, पहला सवाल जैसे है कि बहुत लोगों का सपना है इसमें डेफिनेटली। तो सबसे पहले तो मैं खुद शुक्रगुजार हूँ, मतलब भगवान का, कि हाँ भाई, मुझे इस तरह का भी जो लाइफ़स्टाइल जी रहा हूँ। क्योंकि इंसान ह्यूमन नेचर है, कभी भी इंसान कभी खुश नहीं होता, और ये चीज़ होना भी चाहिए। आप सैटिस्फाई हो जाएँगे चीज़ों से तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएँगे। दूसरी चीज़, बहुत लोगों का सपना है जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सैलरी अर्न करने के लिए। बहुत लोगों का मतलब एक तरीके से कहा जाए, जो डेटा इंस्टाग्राम पे भी आता रहता है कि हाँ, इतने से इतने स्लैब में जो जॉब कर रहे हैं या जो अर्न कर रहे हैं वो इतने परसेंटेज में है। तो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन नियर अबाउट 750 करोड़ या 800 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अगर टोटल पॉपुलेशन, तो उसमें देखा जाए तो हमारी जो काउंटिंग है, जो जिस लेवल पे है, तो अच्छा खासा परसेंटेज में आता है। तो बहुत लोगों का सपना है वाकई में ये सारी चीज़ों का। दूसरी चीज़ है कि एक मोनोटोनस हो जाता है कोई भी चीज़ करते करते। आप किसी भी चीज़ को, एक ही चीज़ को बार बार करते रहेंगे, रिपीटेडली करते रहेंगे, तो एक्सपीरियंस आपका उसमें, आप उसमें बेटर होते जाएंगे। बट होता क्या है कि आप उससे थोड़ा बोर भी होते जाएंगे। ठीक है, और हर हर इंसान का है। पहले जो कह रहे हैं ना कि जिस चीज़ का सपना है, मेरा भी जब मैंने स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, तो पूरे जोश के साथ ही हाँ 100% देना है अपना, अभी भी कर रहा है वो चीज़, वो जील अभी भी है कि जो भी कर रहे हैं वो 100% देना, वो शुरू से रहा है करके, कि जो कर रहे हैं उसको 100% करिए या फिर नहीं करिए, या फिर हाथ ही मत डालिए। तो वो सारी चीज़ें अपना एफर्ट देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इंसान को, कॉर्पोरेट सेक्टर हो या फिर किसी भी दुनिया की चीज़ आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वो ये है, कंसिस्टेंस रहना चाहिए। दूसरा, आगे ग्रोथ का आपको मौका मिले तो आगे बढ़ना चाहिए, डेफिनेटली बात है। तो मेरा ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस मैं लाइफ का बताऊं, तो हाँ भाई, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। अच्छा। और एक और दूसरा सवाल कि सरकारी नौकरी में, कॉर्पोरेट में और आपको गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंस क्या है आपकी नज़र में? ये डिफरेंस डिपेंड करता है जो इंडिविजुअल पे, कि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप हैं उसमें, या आपका माइंडसेट क्या है। लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल किधर है, कॉर्पोरेट में और गवर्नमेंट जॉब सेक्टर ये में? लाइफ का भी हर इंसान का इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कैसा लाइफ चाहता है। ठीक है, अगर आपको किसी को है कि नहीं, मुझे हमेशा, कोई इंसान है कि मुझे हमेशा कुछ सीखना है, नया कुछ सीखना है, ठीक है, आगे बढ़ते रहना है, कुछ नई नई चीज़ें उनको, जैसे होता है, जैसे मैंने कहा ना कि एक ही चीज़ करते करते मोनोटोनस हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे एक ही चीज़ नहीं करना है, चीज़ें चेंज होनी चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए लाइफ में, कुछ नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। तो उसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर ज़्यादा बेटर है। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट मूविंग सोसाइटी में रहना चाहते हैं, आगे नई नई चीज़ें करना चाहते हैं, थोड़ा अगर कहा जाए तो दिखावेबाजी भी रहता है थोड़ा इसमें ज़्यादा। ठीक है, तो अगर इसमें है तो सही है, आपका क्या है। दूसरा, आप थोड़ा आराम चाहते हैं अगर ज़िंदगी में, ठीक है, आप फैमिली के साथ जब बहुत ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं, और होता है कि छुट्टियों का अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी, और जॉब सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सेक्टर में, ये जॉब सिक्योरिटी, तो उसके लिए है तो गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का भी एस्पिरेंट रह चुका हूँ, और तो इस वजह से मैं, दोनों तरीके का है, माइंडसेट के ऊपर है कि आप किस तरीके का माइंडसेट रखते हैं। बट कहीं न कहीं कॉर्पोरेट लाइफ में क्या है ना कि जहाँ तक मुझे पता है कि लग्ज़री लाइफ है यहाँ पे, और पैसे भी आप बेसिक सैलरी से ज़्यादा आप अप्रूव कमा सकते हैं आप।
प्राइवेट सेक्टर में, बट गवर्नमेंट सेक्टर ईमानदारी से। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि पैसे है, रिलैक्सेशन बहुत है उसमें, आपके टाइम का भी इश्यू नहीं है। कॉर्पोरेट में क्या है, टाइम का कहीं ना कहीं इश्यू है। तो ये चीजें तो है ही, तो आपने सही जवाब। गवर्नमेंट सेक्टर में भी डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे हैं और सिचुएशन के हिसाब से है। अगर जैसे जब दशहरा का मेला लगा, आपने देखा होगा कि नोएडा में यहाँ पे हर जगह मेला लगा हुआ था, अलग अलग जगह पे, गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ सेक्टर 62 में भी हमारे मिठास के पास यहाँ पे लगा था फील्ड में। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट वालों का जिस दिन छुट्टी होगा वो तो मजे करके झूले कर रहे हैं, लेकिन जो इस शहर का जो एसपी होंगे यहाँ के, यहाँ जो डीएसपी होंगे, उनको फुर्सत नहीं होगा इस मेले को एंजॉय करने का। उनके जब तक वो मेला चला होगा तब तक उनके दिमाग में टेंशन होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी मास, बहुत बड़ी भीड़, लाखों की भीड़ मैनेज करना, मेंटेन करना। क्योंकि अगर सपोज दैट आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी भीड़, आपने देखा होगा 9वीं 10वीं के दिन, इस भीड़ में अगर एक नॉर्मल छोटी सी फायरिंग हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाती तो कितना भगदड़ मचता। ठीक है, कोई भाग पाते, कोई नहीं भाग पाता। अब नॉर्मल देखा होगा, बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, न्यूज़ में आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं करके, तो उनको मैंने ये प्रेशर, उनका ही प्रेशर का जॉब रहता है, डिपेंड करता है कि हाँ किस तरीके का प्रेशर है। दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर में भी है कि गवर्नमेंट में वैकेंसी बहुत सारी है, लेकिन एक ही काम जो 10 आदमी के लिए होना चाहिए वो काम 3-4 आदमी से कराया जा रहा है। ठीक है, तो प्रेशर है उसमें भी है, ऐसा बात नहीं है। मेरे पापा खुद गवर्नमेंट सेक्टर में है, मैंने देखा है जब मैं छोटा था। सीनियर होने पे तो हर जगह पे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, क्योंकि आपको मेंटली ज़्यादा काम करना पड़ता है, सोचना ज़्यादा पड़ता है, फिजिकली कम करना पड़ता है। लेकिन जब हम छोटे थे, मैंने मेरे पापा को देखा है कि ठंड के मौसम में जहाँ बहुत अच्छी ठंड पड़ रही है, मतलब रात को 2 बजे 3 बजे भी जहाँ लोग होता है कि रजाई से निकलना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ पापा प्रॉपर ड्रेसअप होकर के बाहर निकले अपनी ड्यूटी पे। ठीक है, तो उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, हमारा तो फिर भी फिक्स टाइम है कि हाँ, उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कभी 24/7 एक्टिव है। अभी आपका आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अभी आप अपने लाइफ से, अपने कॉर्पोरेट जॉब से कितना सेटिस्फाइड हैं? देखिए, सेटिस्फाई तो आज के टाइम पे ह्यूमन नेचर है, कोई नहीं है। ठीक है, और कोई हो भी नहीं सकता है। सेटिस्फैक्शन जहां मिल जाए, समझिए जिंदगी वहां वो रुक गई, समझ। ठीक है, सेटिस्फैक्शन मतलब कि आप लेट गए। ठीक है, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं हो सकता है। तो हिंदी में कहते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी, वो भी जो है अगर उसे भी कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो वो भी सड़ जाता है, वो भी खराब हो जाता है। वैसे ही ठहरी हुई जिंदगी भी ना कहीं ना कहीं हाँ, वो भी पूरी तरह से जैसे मर जाती है। हाँ, बाकी अगर देखा जाए कि हाँ अपने लाइफस्टाइल से मैं, हाँ, एक होता है सेटिस्फाई होना और एक होता है खुश होना। ठीक है, तो मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब आप अपनी लाइफ से काफी खुश हैं और हाँ, सेटिस्फाइड नहीं हाँ, जो भी मुझे भगवान ने दिया है अभी तक, बचपन से लेके सारी उन चीज़ों से मैं खुश हूँ। ठीक है, बाकी लेकिन हाँ, सेटिस्फैक्शन का कोई अंत नहीं है। ठीक है, इंसान को अब मेरा जैसे एम था पहले कि हाँ मैं पहले एक अच्छी जॉब ज्वाइन करूँ, अच्छी सैलरी हो, वो मिल गया। अब मेरा एम आगे बढ़ गया है कि हाँ अब इसको और अच्छे से आगे इसको बढ़ूँ, प्रमोट हूँ, अच्छे पोस्ट पे जाऊँ, अच्छी और सैलरी अच्छी बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं है। मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जिनकी सैलरी मुझसे भी कहीं ज़्यादा है। हाँ, सही बात। ठीक है, लेकिन वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। उनसे बात करता हूँ तो उनको भी लगता है कि नहीं भाई 70 लाख 80 लाख का पैकेज हो। मैं बोल रहा हूँ 70-80 का हो जाएगा, फिर भी आप करोड़ों रुपए के पैकेज के लिए फिर फाइट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए किसी को। लाइफ में बस खुश, ठीक है, खुशी आपका इम्पोर्टेंट रखता है। इंसान कंप्यूटर लेके आया समाज में। ठीक है, कंप्यूटर के बाद और फास्ट इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद और तरीके से और नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए डेवलपर सारे आए। अब एआई आ रहा है, उसके भी आगे सारी चीजें हैं। तो ये सब सारी चीजें वही सेटिस्फाई ना होने का रिजल्ट है, ताकि आप नई नई चीजें से नई नई आपको चीजें मिलती रहती हैं सोसाइटी में। तो सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए इंसान को कभी भी। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आपने एक कॉर्पोरेट में डिफरेंसेस और कॉर्पोरेट से और आपकी पर्सनल लाइफ से कितना सेटिस्फैक्शन है, खुशी कहाँ, मतलब खुश होना इंसान को जरूरी है, नोट सेटिस्फैक्शन। तो ये बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। खुश लाइफ में खुश रहना चाहिए, बाकी सेटिस्फैक्शन आपको नहीं होना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ने के लिए, भले ही बेबी स्टेप से ही, थोड़ा थोड़ा स्टेप से, कोई लंबी छलांग मारता है, कोई छोटी, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत चलिए, थैंक यू फॉर आपका ये टाइम देने के लिए। ओके जी।